हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एथिकल मैथ्स हैकर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर 5.1 के सभी सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो, ये 9th का जो है ये 10th का फर्स्ट लेसन आएगा। 10th का फर्स्ट लेसन अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1। ओके, यहाँ पे आपको क्या है, चैप्टर नंबर 5th है। क्या है? चैप्टर नंबर 5। पहले हम लोग चैप्टर का मीनिंग जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो सबसे पहले चैप्टर का मतलब जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर का मतलब होता है, पहले वेरिएबल समझ, उल्टा जाते हैं। वेरिएबल यू नो दैट ना, वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट्स ए टू जेड के बीच में, ए टू जेड के बीच में और प्लस ए और जेड, मतलब 26 लेटर में से कोई भी दो लेटर, कोई भी दो लेटर। हम लोग मोस्ट ऑफ क्या लेते हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या लेते हैं, या ए और बी, एम और एन, ये मोस्ट ऑफ हम लोग यूज करते हैं इस चैप्टर में। क्लियर है? यस। तो ये हो गया वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। अभी टू तो पता ही है, कितने वेरिएबल? टू। हम क्या ले लेते? एक और एक्स और ले लेंगे, क्या क्या बोलो? वाई। क्या ले लेंगे? वाई। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल, और टू तो पता ही है। अभी बात करेंगे क्या, लीनियर की बात करते हैं। लीनियर के पहले इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है? यस हो सकता है। कम होगा? नहीं होगा। ओके, विद इक्वल साइन, विद इक्वल साइन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इक्वेशन। तो इक्वेशन का डेफिनेशन क्या? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल टर्म होता है, स्टेटमेंट होता है जिसमें एटलीस्ट कितने वेरिएबल होते हैं? वन होते हैं। बट यहाँ पे हम टू सीख रहे हैं तो हमको टू के बारे में जानना। क्लियर है? और उसमें क्या होगा? इक्वल टू का साइन होगा। अब एग्जाम्पल, एक्स इक्वल टू 5, ये एक है, इक्वल है, मतलब एक इक्वेशन है। अगर मैं x माइनस 7 इक्वल टू 20 लिखता, इक्वेशन है? डेफिनेटली है। अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, है? यस है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, है? यस है। एक है ना। अभी लीनियर नहीं है ये लीनियर नहीं है, लीनियर ये सब था। अभी लीनियर क्या होता है सर? लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। ये 2 है, ये 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो वो नहीं पढ़ना हमको। क्या पढ़ना है? लीनियर। लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इंडेक्स कितना हो? 1 हो। और इक्वेशन पता चल गया और टू वेरिएबल भी पता चल गया। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब अब सभी का एक साथ में मीनिंग कि भैया ये क्या है? लीनियर। तो x प्लस वाई कितने वेरिएबल हो गए? दो। इक्वेशन म्हणजे काय सांगा? इक्वल टू। इक्वेशन म्हणजे काय सांगा? इक्वल टू। कुछ भी लिख दो, ठीक है। और लीनियर का मतलब क्या? हाईएस्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा? 1। हाईएस्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? समझ गया? तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1, इक्वल टू का साइन, दैट इज इक्वेशन, और इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। यस, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गया? क्लियर है? मतलब समझा? देखो, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। क्या है? अलग अलग मेथड्स। सबसे पहले कोएफिशिएंट मेथड। सबसे पहले क्या? कोएफिशिएंट मेथड। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका ग्राफ मेथड भी है, बट वो 10th में सीखेंगे हम लोग। ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड के बाद एक और मेथड है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल वो 10th में पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम में। उसके बेस पे 101% एक क्वेश्चन फिक्स आता है क्रैमर रूल के बेसिस पे। ठीक है, वो सब 10th में है। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, दो ही एक्सरसाइज ही है, सिर्फ दो एक्सरसाइज। बराबर? पहले 5.1 में एकदम आसान आसान सम्स है।
5.2 में ही है उसके एप्लीकेशंस, इस चैप्टर का क्या यूज होता है वो है, 2 ही एक्सरसाइज है, काम खत्म। क्लियर है? चलो देखते हैं हम लोग अब एक एक करके सम्स देखिए। पहला ही आपका जो क्वेश्चन है बेटा 5.1 का, कि भैया बोला है क्या, कितना, कोई भी 5 इक्वेशन लिखो। यस, कोई भी 5 इक्वेशन अपने मन से लिख डालो। दिस इज अ कॉल्ड OEQ, इसे क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन में बच्चा अपने मन का कुछ भी लिख सकता है, लेकिन सही कुछ भी, मतलब अपना राम कथा नहीं लिखना उधर, ठीक है? क्लियर है? अपने घर की कथा नहीं लिखना उधर, इस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। नहीं तो बोला कुछ भी, मतलब हाँ सर ने बोला है कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ओके, OEQ बोर्ड एग्जाम में फिक्स 100% आएगा, 10वीं में भी, 10वीं में आता ही है फिक्स, याद रखना। और 9th वाले को, बच्चे लोगों को एग्जाम में फिक्स आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, सिंपल। अब क्वेश्चन बोला कितना एग्जाम्पल लिखना है हमको? 5। कितना? हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलो लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है? पहला लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये नंबर 1। दूसरा एक और लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तीसरा लिख दो y x प्लस वाई इक्वल टू 20। फोर्थ एक और लिख दो, 3x माइनस 7y इक्वल टू 1। 5 लिख दो, 6x माइनस 7y इक्वल टू 200। कितने इक्वेशन बन गए हमारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? 5। कितने बन गए? अच्छा, बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे, जो मन किया आपका बना सकते हो। और बनाना है, चलो बना देते हैं। y बन गया। These are the called linear equation in 2 variable। 5 बोला था हमने, बहुत सारा बना दिया। क्लियर है? अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई कि भैया वो लीनियर इक्वेशन इन क्या होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। खोपड़ी में ही भर, समझ गया? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ऐसा ही है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 के 5 सोल्यूशन बोला है। कितने बोला है? 5 सोल्यूशन, करेक्ट? 5 सोल्यूशन। चलो निकालते हैं, और क्या। पहला x इक्वल टू, इसको उधर ढकेल दो, प्लस है तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी पुट करो, मैं पहले 0 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 7। एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, अब क्या पुट करो? y इक्वल टू, ये y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। चलो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6। दूसरा है आंसर। तीसरा एक और पुट कर दो, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5, बराबर 3 हो गए। कितने बोले थे? 5। और करो पुट y इक्वल टू 3। तो 5, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। लास्ट एक और पुट करो, 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा बोलो? 7 माइनस 5 2। कितने आंसर हो गए? 5। बस वही आंसर लिख देना है। तेरे पेन दे, ठीक है? लिख दो इधर आंसर, 5 सॉल्यूशंस, ठीक है? क्या पहला सॉल्यूशन? फर्स्ट, पहला क्या था? y कितना है? 0। x कितना है बोलो? 6। दैट मीन्स, नहीं सॉरी 7 है ना, 7 आएगा, हाँ 7 आएगा। ओके, तो पहले पहले x का वैल्यू लिखते हैं। पहले ऐसा लिखा जाता है x कॉमा वाई, ठीक है? पहले x का वैल्यू लिखते हैं। तो x कितना है हमारा? 7। फिर कॉमा y कितना है? 0। ओके, समझ गया? फिर दूसरा, दूसरा आंसर बोलो। दूसरा कितना है? y का वैल्यू कितना डाला? 1। ये बरोबर है ना यहाँ पे? तो इधर 7, इधर 1, इधर 6, ये सही था। ओके, ठीक है, 7 कॉमा 1। दूसरा बोलो क्या आएगा?
x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू कितना है 1, इधर 1 डाले तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6 से आएगा ना, तो 6 कॉमा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा तीसरा, y कितना है 2, x कितना है तो 5 कॉमा 2, समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका 4 कॉमा 3, और क्या है बोलो 2 कॉमा 5। अब ये सबको जोड़ो, देखो 7 ही आएगा, आना ही चाहिए। 7 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 5 7, कितने सोल्यूशन 5। समझ गया, क्लियर है, खोपड़ी में ही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या, व्हाट डू मीन साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस मींस एक साथ सॉल्व करने का एक्स और वाई की वैल्यूज। कैसे सॉल्व करने का, चलो यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया है। जब मेथड्स मेंशन न किया हो तो आप कोई भी मेथड क्या कर सकते, यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड यूज करने वाला हूं। कौन सा मेथड, कोएफिशिएंट, वेरी इजीएस्ट मेथड, वेरी इजीएस्ट मेथड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस, लेकिन इस सम के पहले एक ट्रिक बता देता हूं, दिमाग में फिट करो। नोट नोट करके लिखो, सब लोग अच्छे से लिख लो। पहला काम क्या करना है, सॉल्व करने के पहले स्टेप्स देख लो। नंबर 1, कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का बराबर करो, या तो x का या तो y का, या तो x का या तो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, नंबर 1 क्या करोगे तुम लोग, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना है। कोएफिशिएंट का मतलब हिंदी में कहते हैं गुणांक, क्या कहते हैं गुणांक, दैट मींस 3x, तो x का कोएफिशिएंट याद है ना तुम लोग को, ये वाला चैप्टर नंबर 3 में हमने किया था, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो 3.1 पॉलिनोमियल्स, यस और नो। जिसने भी लेक्चर्स मिस कर दिया है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, उसको आप अच्छी तरह से देखो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो आप वहां से प्ले लिस्ट में भी जाओगे तो आपको दिखेगा, जरूर देखो, क्योंकि वो तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी लाइफ काम आने वाला, क्योंकि फैक्टर किस तरह से किया जाता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट बराबर करने का। पहला स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट बराबर करने का। दूसरा स्टेप, जिसका तुमने कोएफिशिएंट बराबर किया है उसी का साइन चेक करो, प्लस या तो माइनस। अगर प्लस रहता है, प्लस प्लस या मतलब सेम, प्लस छोड़ दो, सेम रहता है अगर, यानी इक्वल रहेगा, अगर इक्वल साइन रहेगा, अगर इक्वल साइन रहेगा तो क्या होगा, और अनइक्वल होगा तो क्या होगा। अगर इक्वल साइन हुआ, जैसे मान लो 2x 3x 2x, ये पहले इक्वेशन का है, दूसरे इक्वेशन का, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, क्या हो गया, इक्वल, इक्वल है। जब इक्वल रहेगा तो याद करना क्या लिखना है, क्या करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने का, क्या करने का, सब्ट्रैक्ट। अनइक्वल रहेगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो ऐड करने का, क्या करने का बोला, बस इतना दो चीज दिमाग में फिट करो, लीनियर इक्वेशन चुटकियों में खत्म, लीनियर इक्वेशन चुटकियों में खत्म। पहला काम कोएफिशिएंट, दूसरा काम इक्वल है साइन चेक करो या अनइक्वल है वो चेक करो। इक्वल रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने का, और अनइक्वल रहेगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस करने का, ऐड करने का, बस। चलो अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, पहले यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, देन
2x माइनस 5y इक्वल टू 1 ना, यही है ना, 2x माइनस 5y इक्वल टू। अब सबसे पहला काम करने का भाई, इसको मान लो, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। उसको मान लो 2x प्लस नहीं है, माइनस है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर, पहला इक्वेशन मान लो। अब पहला स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट चेक करो, और वो चेक करो कि जिसका कोएफिशिएंट छोटा है। पहले x का चेक करो, इधर 2, उधर कितना है 1, सेम है नहीं, इधर 5 है, उधर कितना है 1, सेम है नहीं। तो अब क्या करने का सर, अब कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। जब कोएफिशिएंट बराबर नहीं तो कोएफिशिएंट क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर साइन चेक करेंगे, प्लस है कि माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे करने का सर, ये दोनों में छोटा कौन सा है, 2 है कि 5, 2 है, तो क्या करने का, ये 2 को इस इक्वेशन में कर दो मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 ऑन बोथ साइड्स। चलो 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 4 जा 8, इक्वेशन नंबर 3 सेम हो गया। अब इसको छाप दो इधर, कौन सा इक्वेशन था ये, दूसरा। ओके, ये दूसरा। अब देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ, x का कोएफिशिएंट 2 2 सेम हुआ। अब उसका क्या करेंगे, हम उसका साइन चेक करेंगे। देखो वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इक्वल है। इक्वल में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और सेम अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, बस इधर लिख दो सबट्रैक्टिंग। ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सबट्रैक्ट करोगे तो नीचे का साइन सब बदल जाएगा, ऐड में नहीं बदलता है, सबट्रैक्ट करोगे तो बदलेगा। क्लियर है, सबट्रैक्ट करेंगे तो ही बदलेगा, ऐड करेंगे तो बदलेगा नहीं। इसका साइन क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा। क्लियर है, और 2 में से 2 घटा देंगे, अब खत्म हो गया कहानी। यस और नो, समझ गया। चलो अब देखो इसका साइन माइनस नहीं रहा, अब इसका साइन क्या हो गया प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7y, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 घटा दो 7, तो y बराबर 7 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा, आ गया आंसर। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ क्या है y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, जो छोटा दिख रहा हो, जिसमें अंक छोटा हो उसी में डालो। छोटा क्या दिख रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला, फर्स्ट ना, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते, किधर भी पुट करोगे तो आएगा, बट ये तुम्हारे इजी होने के लिए मैं बोल रहा हूं कि छोटे वाले में करो, बड़े वाले में भी करोगे तो फिर भी आएगा, ये फिक्स है। चलो छोटे में करोगे तुमको आसान हो जाएगा। चलो यहाँ पे x की जगह पे कितना वैल्यू पुट करें, सॉरी y की जगह पे कितना डालेंगे वैल्यू 1, चलो यहाँ पे डालो x प्लस 1 इक्वल टू 7, सॉरी 4 है, बराबर है। चलो अब इसको उधर ढकेल दो, और क्या 4 माइनस 1 कितना हो गया, आ गया, आंसर लिख दो, हो गया खत्म। x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1, हो गया आंसर। अब ये आंसर सही है कि गलत कैसे पता करेंगे सर, पीछे देखकर नहीं रे बाबा, खुद ही मास्टर बन जाएगा तुम लोग। मैं भाऊ ना ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अरे तुम लोगों को मैथ्स में ऐसे ऐसे बता दूंगा ना कि तुम लोग
मैथमेटिशियन बन जाएगा। चलो अब ये सम का आंसर भैया सही है कि गलत, चेक करते। एग्जाम में लिखना नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं करना है, तुमको तसल्ली हो जाए कि ये आंसर वा सही है तो क्या करेंगे बेटे, कैसा करने का। चलो ये जो वैल्यू आया ना बेटा, किधर भी किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4, चलो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू डाल दो। x का वैल्यू कितना है 3, y कितना है, जोड़ दो कितना 4 आया, देखो है कि नहीं 4। कोई भी इक्वेशन दूसरे में भी करके दिखाओ। चलो इधर 2 इंटू एक्स, व्हाट इज द x, x कितनी है 3, मतलब x कितनी है मतलब वैल्यू कितना, नहीं तो x कितनी है वो वाला मत सोचो। खुश हो गए देखो, x की बातें की तो खुश, वाह कैसे बच्चे हैं रे तुम लोग। 5 इंटू वाई, वाई कितनी है, y का वैल्यू कितना है बोलो 1, y 1 है ना, इधर 1। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए, सॉरी ये माइनस है, सॉल्व करने में कितना आना चाहिए 1, 3 2 जा आया, मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट। कोई भी इक्वेशन में डालेगा, कोई भी इक्वेशन इसमें डालेगा ना, कौन सा है तीसरा वाला, इसमें भी डालेगा तो फिर वही आएगा, समझ गया। चलो यानी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, क्या है करेक्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैं इधर ही एज्यूम कर लेता हूं, लेट दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड वन 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 5, ये हो गया 2, ठीक है 3x माइनस वाई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम कोएफिशिएंट चेक करो, क्या सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, इधर 3 है उधर 2 नहीं है, इधर देखो ना जरा y का 1 है, नीचे में भी कितना है 1 है, तो मतलब इधर कुछ करना नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं करना, सेम है, क्लियर है, ये सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ओके चलो एक लाइन मार दो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। ओके ये दोनों साइन चेक करो, अलग अलग है अनइक्वल है, तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं बस इसको ऐड कर दो, एडिंग लिख दो, इधर प्यार से लिखना। ऐड में नीचे का साइन नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना, चलो कुछ नहीं बदलता, ये कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म, 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 कितना होगा, साइड शिफ्ट कर दो, 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10 कितना आया, फिर ये आंसर वा किधर डालेंगे, किधर भी डाल दो, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, छोटा कौन सा है ऊपर वाला दिख रहा है, चलो कितना डालेंगे 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, 2 2 जा प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5, ए प्लस से ढकेल दो उधर लात मार के, और क्या कितना होगा, हो गया आंसर, तो लिख दो इधर आंसर वाह कि भैया x बराबर इतना एंड y बराबर इतना, x कितना था 2, 2x थी, चलो ओके हो गया। अब ये चेक करना है तो मैंने ट्रिक बता दिया, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो क्या होगा, वो क्या होगा करेक्ट, क्या होगा करेक्ट, अगर नहीं आता है तो तुमने कहीं तो कांड किया है, फिर से रीचेक करने का, क्या करने का रीचेक, समझ गया, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आई होप सब कर लोगे, बोलो तुमको जो हार्ड लगता वो हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 4, यस 4 करते हैं, चलो 4 पे आते हैं। टू वाई माइनस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 4 को, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0,
देन 10x प्लस 15y इक्वल टू 105। ओके, ठीक है। अलेक्सा टर्न ऑफ डाइकिन एसी। बहुत ठंडा हो गया ना। चलो अब पहले अज्यूम कर लेंगे हम लेट। एक बात याद रखना, इधर कुछ उल्टा दिया है ना, इसीलिए तुम टेंशन में आ गए। पहले y दे दिया फिर x दिया है, पहले x होनी चाहिए ना, फिर y होनी चाहिए, बराबर। तो x को पहले लिखो, x क्या है, माइनस, ठीक है, और ये प्लस, बराबर कितना, अंडा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, समझ गया। देखो इसको ना दो तरीकों से कर सकते हैं अपन, एक ये है मेथड, दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो कोएफिशिएंट सीख रहे हैं ना, मतलब अलग अलग मेथड से। क्रैमर रूल से भी सीख सकते हैं, 10वीं में आओगे तब तुमको क्रैमर रूल पढ़ाया जाएगा पहले चैप्टर में। फिलहाल जो कर रहे हो करते हैं। दूसरा बोलो क्या है, 10x प्लस 15y बराबर 105। ठीक है, देखो x पहले लिखो, y बाद में लिखो। तो ये माइनस था इसलिए माइनस, ये प्लस है तो प्लस, और इक्वल टू 0। एक बात याद रखो, खोपड़िया में दिमाग में फिट कर लो। अब इसको डायरेक्टली 2 मत मानो, डायरेक्टली 2 नहीं मानने का, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ 5 बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, याद है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ 5। अब क्या करते हैं, ट्रिक ट्रिक यूज करो थोड़ा। ये 10 है, 15 है, 105 है, यूनिट के प्लेस पे क्या है, 055, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस और नो। तो छोटा कर दो पहले। चलो ये सभी टर्म में मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, ठीक है, फिर 5 3 जा, बराबर, यस। फिर इसको डिवाइड करते हैं 105 को, कितना आएगा, 5 2 जा और 1 जा, क्लियर है। अभी छोटा हो गया कि नहीं हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, इधर 1 इधर 2, इधर 2 इधर 3, सेम आया क्या कोएफिशिएंट, नहीं, तो करना पड़ेगा, इधर 2 है ना, बस इधर भी 2 ला दो। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाने के लिए इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, समझ गया, क्लियर है। चलो करो मल्टीप्लाई, माइनस 2x प्लस 2 2 जा 4y बराबर 0 इंटू 2 0, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इधर 2x सेम हुआ, बस अब दोनों को एक जगह लिख लो और सॉल्व कर दो। फर्स्ट कहा गया, फर्स्ट कुछ भी लिख लो जो मन करता है, हम इसको लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 0। एक कौन सा इक्वेशन था, थर्ड। अब सेकेंड इक्वेशन किधर है, इधर, तो इसको छापो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कोएफिशिएंट सेम सेम हुआ कि नहीं, सेम हुआ ना, 2 2 हुआ सेम, क्लियर है। जब सेम है तो क्या चेक करने का, साइन, साइन चेक करो, अलग अलग है कि अलग अलग नहीं है, अलग अलग है ना, ये माइनस और प्लस, अनइक्वल है, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या करते हैं, ऐड, सेम रहेगा तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसको क्या करेंगे, एडिंग, इधर लिख दो, एडिंग में कोई भी साइन बदलता नहीं है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदले, प्लस माइनस उड़ गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7y, 21 प्लस 0 21 ही होता है, तो साइड शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया कितना, 3 हो गया, y का वैल्यू प्लेस कर दो जो तुमको छोटा दिख रहा है, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, छोटा कौन सा दिख रहा है तुमको, एकदम छोटा सा, यही है छोटा, पहला वाला, ठीक है, यानी पहला इधर, ये देखो ये दोनों सेम, नंबर 1। चलो
क्या है एक वाई की जगह पे, इधर डालो, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई दिस. 2 3 जा, ये माइनस है, इसको उधर ढकेल दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, हो गया खत्म. एक्स का कितना हो गया 3, वाई कितना हो गया, नहीं एक्स का कितना हो गया 6, वाई कितना हो गया बोलो 3, हो गया. क्लियर है. आगे बढ़े. अब कौन सा हार्ड लग रहा है बताओ. फिफ्थ भी सेम ही है. 6 देखते हैं. नहीं 6 भी आसान है. फिफ्थ और 6 एक ही जैसा है आपका. पांचवा छठवां एक ही जैसा है, बोलो कौन सा बता दो. 6 फिफ्थ. चलो पांचवा देखो. सर दोनों एक ही जैसा कुछ है नहीं. ओके. 2x प्लस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा दिया है बराबर. फिर x माइनस 5y इक्वल टू 11 ऐसा दिया है. तो अभी टेंशन नहीं लेने का, पहला काम करने का, वेरिएबल एक जगह, कांस्टेंट दूसरे जगह, इक्वल टू के राइट हैंड साइड. बराबर. इसीलिए तुम लोग को टेंशन हो रहा था. चलो कोई टेंशन मत लो. पहले मान लेंगे हम, लेट 2x प्लस 3y प्लस 4, ये प्लस है ढकेल दो उधर, माइनस 4 इक्वल टू 1. समझ गया. प्लस था तो क्या किया हमने, माइनस. प्लस था तो क्या किया. अब ये तो डायरेक्टली है. अब चेक करो कोएफिशिएंट. इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है. तो छोटा क्या दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है कि 2 ही दिख रहा है. 2 छोटा है ना. तो हम क्या करेंगे, इधर 2 लाएंगे. क्या लिख दें ऐसा, नहीं लिख सकते, प्रोसेस करना पड़ता है. क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. चलो करो इधर मल्टीप्लाई. 2x माइनस 2 5 जा 10y 2 11 जा 22. ये इक्वेशन नंबर 3. अब इसको नीचे छापो, 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4. ये कौन सा इक्वेशन है, पहला. समझ में आया. अब कोएफिशिएंट जिसका सेम है उसी का ही साइन चेक करो. सेम है साइन, साइन सेम तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. ओके. घटाते समय पे याद रखना है कि नीचे का साइन बदल जाएगा. प्लस है तो प्लस है, तो माइनस है तो उल्टा कर देने का. प्लस माइनस उड़ गया, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस. 10 प्लस 3 माइनस 13y इज इक्वल टू. अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस भैया प्लस. पॉजिटिव, दो पॉजिटिव जब लोग मिलेंगे तो अच्छी बातें ही करेंगे. जब दो नेगेटिव मिलेंगे तो नेगेटिव बातें ही करेंगे. इसलिए नेगेटिव लोगों के साथ रहने का नहीं. कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हमारे आसपास लोग होते हैं. कैसे, नेगेटिव लोग. स्कूल में भी ऐसे टीचर लोग भी ऐसा करते हैं, पता है, तू मेरे इस क्लास में नहीं आएगा तेरे को फेल कर देगा. ये नेगेटिव लोग हैं. स्कूल के टीचर की ये जो ऐसा कांड कर रहे हैं, तू मेरे क्लास में नहीं आएगा तेरे को फेल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है. डरने का नहीं, बिंदास रहने का. ठीक है. ओके. चलो, तो दो नेगेटिव मिले तो क्या हो गया, नेगेटिव. दो पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या होगा, अच्छी बातें ही करेंगे. समझ गया. इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का. चलो, तो ये प्लस प्लस क्या होने वाला है, प्लस 22 प्लस 4 कर दो, कितना हो गया 26. अब साइड को शिफ्ट कर देंगे. 26 डिवाइड बाय माइनस 13, 13 टू जा 26 होता है. y इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया. अब वैल्यू किधर पुट कर देंगे हम लोग,
जो छोटा दिख रहा है, छोटा कौन सा है? ये पहला ना, पहले में डाल दो, इधर लिख देना अभी जो लिखते हैं अपन, ठीक है। चलो पुट करो, 2x प्लस 3y, y का वैल्यू देखो माइनस में है, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट यूज करने का, क्या यूज करने का? ब्रैकेट। तो -2 इक्वल टू कितना है? -4, करेक्ट है? ओके, यस और नो? चलो अब सॉल्व कर दो। 2x, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 इक्वल टू -4। इसको जो ढकेल दो, क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 6 में से 4 घटा दो, 2, खत्म। समझ गया? क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। यस और नो? एनी डाउट? नो? चलो अब ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, और यही आपको 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।